हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। और आज हम हमारे चैप्टर नंबर 3 का समापन समारोह बनाएंगे। मतलब ये चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर होने वाला है। चैप्टर 3 में हमने वेक्टर्स को अच्छे से जाना, अच्छे से समझा, और वेक्टर्स के ऊपर जो ऑपरेशंस किए जाते हैं जैसे वेक्टर एडिशन हो गया, स्केलर प्रोडक्ट हो गया, इनके बारे में हम लोगों ने बात करी अभी तक, राइट। आज जो हमारा लास्ट लेक्चर है, मतलब जो लेक्चर नंबर 5 है, इसके अंदर हम एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे जिसमें दो वेक्टर्स मिलके एक नए वेक्टर को जन्म देते हैं, एंड इट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात होगी। लास्ट लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का। मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होंगे, और कहीं ना कहीं पर इस चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज के साथ में डील करोगे, आपके काम आती रहेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले शुरुआत में आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये कब यूज किया जाता है फिजिक्स के अंदर, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स होंगे और ढेर सारे वर्कड आउट एग्जांपल्स होंगे, और इस तरीके से हम लोग इस लास्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि सर लेक्चर्स तो एक सीक्वेंस के अंदर हमें यूट्यूब के ऊपर मिल रहे हैं, बट इनकी पीडीएफ और इनके बाद में प्रैक्टिस कहाँ से करी जाए। तो अगर आप अब मेरी शरण में आना चाहते हो, मतलब अगर आप, और आते भी हैं बच्चों के कमेंट्स कि सर हमें आपसे ही फिजिक्स पढ़नी है और आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट होने का मतलब है कि आपको मेरा पूरा मेथड फॉलो करना है। और मेरे मेथड में लेक्चर्स एक बहुत छोटा सा पार्ट है। आप लेक्चर्स के बाद में शॉर्ट नोट्स बनाओगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप मेरे जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करोगे। मैं कई बार होमवर्क प्रॉब्लम्स आपको देता हूँ, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप डीपीपी सॉल्व करोगे ना, वहां पर आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर डीपीपी के बाद में कोई भी अगर आपका डाउट है तो आपको डीपीपी का सोल्यूशन मिलेगा, और उसके बाद में भी आपको मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, मेरे से डायरेक्ट लाइव मेंटोरशिप मिलेगी जिसका आप फायदा उठा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे टेस्ट। फ्रीक्वेंटली आपके टेस्ट होते रहेंगे, और इन टेस्ट के माध्यम से आप एग्जाम टेम्परामेंट की प्रैक्टिस करते रहोगे। तो एक पूरा मेथड जो है वो आपको फॉलो करना होगा अगर आप चाहते हो मुझसे सिलेक्शन की गारंटी। अगर आपने ये सब कुछ फॉलो किया, देन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि फिजिक्स के अंदर आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मैं नीट के अंदर कहूं तो आप टारगेट कर सकते हो 170 प्लस को। जेई मेंस की बात करूं तो 99 परसेंटाइल प्लस को आप टारगेट कर सकते हो। सो अब इतना सब कुछ है, उनमें से यूट्यूब पर सिर्फ लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, जो कि मैं एक सीक्वेंस के अंदर प्रोवाइड करवा रहा हूं ताकि हर एक बच्चा इन लेक्चर्स का फायदा उठा सके। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप सीरियस हो अपनी नीट की और जेई मेंस की प्रिपरेशन को लेके, तो यू शुड चेक आउट दिस वेबसाइट जो कि मैंने खुद से डिज़ाइन करी है। कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि यार बच्चों को सब कुछ मिलना चाहिए और एक ही प्लेस पर मिलना चाहिए, सीक्वेंस के अंदर मिलना चाहिए। तो www.physicsman.in ये मेरा इजाद है, मेरा आविष्कार है, इसको एक बार आप ज़रूर चेकआउट करना। हो सकता है आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल और ये सारी की सारी चीज़ें जो सीक्वेंस में मिल रही है, ये काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजिंग साबित हो जाए, आप लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचा दे। ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दिस वेबसाइट इफ़ यू आर न्यू। अगर आप पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हो तो इस वेबसाइट के बारे में मैं हर लेक्चर के अंदर बताता हूँ, ताकि बच्चे इस वेबसाइट का फ़ायदा उठाना स्टार्ट करें। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन आज के लेक्चर की। तो आज के लेक्चर की शुरुआत है, वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये क्या होता है। ये तो आपने सर पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि दो वेक्टर्स मिलके एक नए वेक्टर को जन्म देते हैं। ठीक है। तो ऐसा फिजिक्स में कब कब होगा, पहले ये जान लेते हैं। ऑल्दो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक बार शुरुआत में ही हम उन सारी एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं फिजिक्स की, जहां पर आप वेक्टर प्रोडक्ट को यूज करने वाले हो। ठीक है। तो सबसे पहले, हालांकि ये एप्लीकेशन फिजिक्स की दृष्टि से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पर आप वेक्टर प्रोडक्ट को यूज करोगे वो है टू फाइंड एरिया। ठीक है। तो जैसे मान लो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है।
बाय द वे ध्यान रखना बेटा, एरिया जो है ना वो फिजिक्स में एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका सबूत आपको यहाँ से मिलेगा। एरिया किसके थ्रू निकाला जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू निकाला जाता है, राइट। तो जैसे मान लो आपका एक ट्रायंगल है, ये रहा आपका ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज योर ट्रायंगल, और इसकी कोई सी भी दो साइड्स, कोई सी भी दो साइड, जैसे मान लो एक साइड हो गई ये, तो ये हो गया आपका वेक्टर ए, और एक साइड हो गई ये जिसको आपने रिप्रेजेंट किया है थ्रू वेक्टर बी। अगर आपको एक ट्रायंगल की दो साइड्स एज वेक्टर गिवन है, तो आप इसका जो एरिया है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? यूजिंग वेक्टर प्रोडक्ट और यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आप सीधा सीधा क्या करो, आप ए क्रॉस बी ये कर लो, और इसका मॉड्यूलस आप फाइंड आउट कर लो, तो आपको एरिया का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। मॉड्यूलस नहीं फाइंड आउट करोगे तो आपको एरिया वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना, हाफ और लगा देना यहाँ पर, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया जा सकता है टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर डायरेक्ट एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की। और देखो और किस जगह पर आपका यूज होगा, अगर मान लो आपको एरिया निकालना है ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, चार साइड्स होती है, बट आमने सामने वाली साइड्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, सिमिलर होती है मतलब। तो हमें तो बेसिकली दो ही साइड्स दी जाएंगी, एक साइड ये हो गई, इसको हमने कह दिया वेक्टर ए, और एक साइड ये हो गई, इसको हमने कह दिया वेक्टर बी। अब इसी के सिमिलर एक साइड आप यहां पर बना सकते हो, विच विल ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर बी, और सिमिलरली एक साइड आप यहां पर बना सकते हो जो कि ए के सिमिलर है। तो इस तरीके से आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इसका जो एरिया है और एरिया का मैग्नीट्यूड अगर अपन बात करें तो सीधा सीधा कैसे निकाला जा सकता है, ए क्रॉस बी, इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। तो एक तो एप्लीकेशन ये है वेक्टर प्रोडक्ट की, डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट करने के अंदर इसका यूज होता है। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है ना उनको डिफाइन ही एज अ वेक्टर प्रोडक्ट किया जाता है। जैसे आपकी जितनी भी एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज है, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज कहां पर काम आती है, रोटेशन में। क्योंकि जब कोई पार्टिकल रोटेट करता है तो हर मोमेंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो रोटेशन से रिलेटेड जो क्वांटिटीज है उनकी डायरेक्शन एक्स के अलोंग डिफाइन करी जाती है, उनकी डायरेक्शन एक्स के अलोंग होती है, एक्सिस के अलोंग होती है, ठीक है ना। तो एक्सिस के अलोंग होने की वजह से रोटेशन में काम आने वाली फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाती है, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जितनी भी एक्सियल वेक्टर क्वांटिटीज है ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हुए नजर आएगी। जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूं कि मान लो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, और आपको क्या दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। एंगुलर वेलोसिटी को अपन लिखते हैं ओमेगा, और आपको क्या दे रखा है, जिस पॉइंट के अबाउट पार्टिकल रोटेट कर रहा है वहां से पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो जो लीनियर वेलोसिटी होती है इट इज डिफाइंड एज ओमेगा क्रॉस आर। कौन सा प्रोडक्ट यूज हो रहा है यहाँ पर, क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा है। ऐसे और भी रिलेशंस हैं, जैसे अगर मान लो आपको लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज एन एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे रेडियल वेक्टर आर के साथ में। अभी अपन इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी जस्ट केवल एज अ वेपन इनको हमें यूज करना है कि हाँ अगर मान लो कोई क्वेश्चन अभी हमें मिल जाता है जिसमें ओमेगा दे रखा है, आर दे रखा है और वी फाइंड आउट किया जाता है तो हम ऐसे क्लूलेस ना हो, इसलिए मैं आपको ये सारी एप्लीकेशंस पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। और देखो और कहाँ कहाँ पर यूज होता है, आप टॉर्क को डिफाइन कर सकते हो, कैसे, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड आउट कर रहे हो वहां से पोजीशन वेक्टर तो हो जाएगा आर और फोर्स वेक्टर हो जाएगा एफ। आप एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जिसको एल लिखते हैं अपन, एंगुलर मोमेंटम, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बाय द मोमेंटम वेक्टर।
तो रोटेशन से रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटीज है वहां पर आपको कहीं ना कहीं वेक्टर प्रोडक्ट यूज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है सर। और भी बहुत सारी जगह पर वेक्टर प्रोडक्ट यूज होता है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है। जैसे आप जब 12th क्लास के अंदर जाओगे और 12th क्लास के अंदर आप पढ़ोगे फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला चार्ज के ऊपर फोर्स। तो उस फोर्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, F इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा है। सिमिलरली अगर आप फोर्स ऑन अ वायर निकालते हो तो अगेन यू यूज क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे, आप I को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, L क्रॉस B। यहां पर भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट आपको यूज होता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको भी हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं L डॉट V क्रॉस B। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं L डॉट V क्रॉस B। अब ये और भी स्पेशल चीज है, यहां पर आपका क्रॉस प्रोडक्ट भी आ रहा है और डॉट प्रोडक्ट भी आ रहा है। इसको अपन बोलते हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। अल्टीमेटली आपको क्या मिलती है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। सो दिस इज नोन एज ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। बहुत सारे ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना वो डिफाइन ही नहीं होते। जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि क्या ऐसा कुछ करना पॉसिबल है, A डॉट B डॉट C, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो एक बार तो देखने में सही लगेगा, लेकिन आप देखोगे कि यार जैसे B डॉट C करूंगा तो मुझे कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। और पिछले लेक्चर में सर ने बताया था कि स्केलर का वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट भी पॉसिबल नहीं है और क्रॉस प्रोडक्ट भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका नॉट वैलिड, ये वैलिड ही नहीं है। ऐसे ही आपको कहा जाए A क्रॉस B डॉट C, A क्रॉस B डॉट C, अगेन वही वाली प्रॉब्लम, जैसे आप B डॉट C करोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर का वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला ट्रिपल प्रोडक्ट भी पॉसिबल नहीं है। या तो ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसा हो कि पहले आप क्रॉस करो, इससे फिर आपको एक वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का आप इस वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। तो या तो ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसा हो तब वो वैलिड होगा और उसी के थ्रू हम ईएमएफ को डिफाइन करते हैं। या फिर ऐसा ट्रिपल प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, A क्रॉस B क्रॉस C, ये आपका पॉसिबल है, ये आपका परफेक्टली वैलिड है। ठीक है, इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट जो होता है ना वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी। बट आपके 11th और 12th की फिजिक्स में कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है जहां पर आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करना पड़े। ईएमएफ के अंदर मैंने आपको बता दिया ट्रिपल प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। तो ये कई बार फंडामेंटल क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है कि बताओ 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से कौन सी चीज एक वैलिड ऑपरेशन है, कौन सी चीज एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट तैयार हो गया। हम वेक्टर प्रोडक्ट करना सीखेंगे अभी, ठीक है, कैसे करते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती है, उसकी प्रॉपर्टीज वो सब कुछ सीखेंगे, लेकिन कहाँ करते हैं ये हमें पहले पता पड़ गया। वही मेरी वाली स्टाइल, भाई मैं जब भी किसी हथियार के बारे में बात करता हूँ तो सबसे पहले क्या बोलता हूँ कि कहाँ यूज करना है ये पता करो। तो एक कॉन्टेक्स्ट तैयार हो गया कि यार यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। नाउ वी आर रेडी। अब अपन चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो कार्टेशियन फॉर्म में जैसे सपोज करो आपको एक वेक्टर दिया जाएगा, वेक्टर ए, ठीक है, ए एक्स टाइम्स आई कैप, ए वाई टाइम्स जे कैप और ए जेड टाइम्स के कैप, और एक और वेक्टर दे दिया जाएगा आपको वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा आपका बी एक्स टाइम्स आई कैप, बी वाई टाइम्स जे कैप और बी जेड टाइम्स के कैप। तो ये तो आपको गिवन है, ये तो आपको गिवन है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है
कि बताओ इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट या तो एक डिटर्मिनेंट बना के उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। पहले मैं डिटर्मिनेंट बना के बताता हूं। तो हम क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे ऐसा, डिटर्मिनेंट बना लेंगे ऐसा, ठीक है, कि यहां पर आपका i है, यहां पर आपका j है, और यहां पर आपका k है। ध्यान रखना बेटा, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना, उसमें ऑर्डर मैटर करता है। अभी आपको समझ में आएगा क्यों, ठीक है। तो हमें इसी ऑर्डर में रखना है कि पहले वेक्टर a है तो पहले a के कोफिशिएंट्स रखेंगे। तो हमने यहां पर रख दिया ax, ay और az। और फिर वेक्टर b है तो b के कोफिशिएंट्स रखेंगे bx, by और bz। ऐसे हमने कोफिशिएंट्स रख दिए, और इस डिटर्मिनेंट को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जाम में आपको डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अरे यार ये बनाओगे तो इसमें टाइम नहीं वेस्ट होगा। आपको डायरेक्ट करना सिखाता हूं कि डायरेक्ट आप कैसे करोगे। तो या तो डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करो, या डायरेक्ट यहीं से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो मैं बताता हूं आपको, ठीक है ना। तो आप क्या करो, 3 ब्रैकेट बना लो। एक ब्रैकेट बनाओ आई कैप का, एक ब्रैकेट बनाओ माइनस जे कैप का, है ना, ऑर्डर ध्यान रखना, पहला प्लस दूसरा माइनस, और तीसरा बनाओ प्लस के कैप का। ऐसे 3 ब्रैकेट बनाने हैं आपको। एक बनाया आई कैप का, एक बनाया जे कैप का, और एक बनाया पॉजिटिव के कैप का। ऐसे 3 ब्रैकेट बनाने। अब इन तीनों को फिल करना है। तो जब आई वाला ब्रैकेट फिल करेंगे ना, तो आई के कोफिशिएंट्स को अपन एक बार के लिए भूल जाएंगे। सिर्फ 4 कोफिशिएंट्स बचेंगे, 1 2 3 4। हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तलवारें चलानी है। इधर से इधर तलवार चलाओ तो ए वाई और बी जेड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए वाई मल्टीप्लाइड बाई बी जेड। और इधर से इधर तलवार चलाओगे तो बचेगा आपका ए जेड मल्टीप्लाइड बाई बी वाई। फिर माइनस जे कैप वाला देखना, ध्यान रखना बेटा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव, ऐसे होता है ना, डिटर्मिनेंट ऐसे ही सॉल्व होता है। फिर जे कैप, तो आपकी बार जे कैप को अपन छुपा लेंगे। तो कौन से 4 बचे, ए एक्स, ए जेड, बी एक्स और बी जेड। तो इनको मल्टीप्लाई करना है। ए एक्स को बी जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैंने ए एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बी जेड से। और माइनस ए जेड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फाइनली पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब के वालों को छुपा लेना है, तो ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय बी वाई माइनस ए वाई मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स। एंड इस तरीके से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ ये एक प्रोसीजर है, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें ना सिली मिस्टेक वगैरह होने के चांसेस होते हैं प्लस माइनस के। जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है, और थोड़ा सा केयरफुली करना है। तो इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो लेट्स प्रैक्टिस। यहाँ से अपन इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम इससे कंफर्टेबल हो जाए। भाई दिमाग तो लगाना ही नहीं है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है, एक सीधा साधा प्रोसीजर है, उसको हमें फॉलो करना है, ठीक। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। आपको एक तो दे रखा है, लेट्स से आपको एक तो दे रखा है ओमेगा वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी आपको दे रखी है, दैट इज 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप एंड प्लस 5 के कैप, ये आपको दे रखी है। और आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है जिसके रेस्पेक्ट में इसको मेजर किया गया है, दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड माइनस 3 के कैप, इस तरीके से। और आपसे पूछा गया है कि बताओ लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, आपसे पूछा गया है कि बताओ लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, ऐसा आपका क्वेश्चन है। तो कॉन्टेक्स्ट तो आपको पता ही है कि भाई ऐसे केस में हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है। तो फिजिक्स वाला पार्ट हमें पता है कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो लेट्स से इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें v फाइंड आउट करना है यूजिंग ओमेगा क्रॉस r। अब ये इसी ऑर्डर में रखे हुए हैं, ऊपर ओमेगा रखा हुआ है, नीचे r रखा हुआ है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो हम डिटर्मिनेंट नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सर ने बताया था 3 ब्रैकेट बनाने हैं। पहला ब्रैकेट बनेगा आई कैप का, तो ये पहला ब्रैकेट बन गया। दूसरा ब्रैकेट बनेगा माइनस जे कैप का, तो ये हमारा दूसरा ब्रैकेट बन गया। और तीसरा ब्रैकेट बनेगा के कैप का, तो ये हमारा तीसरा ब्रैकेट बन गया। इन तीनों ब्रैकेट्स को हमें क्या करना है, फिल करना है। पहले आई वाला ब्रैकेट फिल करते हैं, तो आई को छुपा लेते हैं। तो आई को छुपाएंगे
तो यहां पर -3 से -3 गुणा होगा, कितना बच जाएगा, +9। ठीक है, और 5 से 2 गुणा होगा, कितना बचेगा, 10। तो 9 - 10 आ जाएगा यहां पर। ठीक, आ गया सबको समझ में। फिर आते हैं यहां पर -j का ब्रैकेट फिलते हैं, इसको फिल करते हैं। तो 2 को -3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। फिर -5 को 1 से गुणा करोगे तो +5 आएगा। ऐसे के कैप वाला ब्रैकेट फिल करते हैं। 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, और -3 को 1 से गुणा करोगे तो -3 आएगा। इन दोनों का हमने लेना है डिफरेंस। बस इसको सॉल्व कर लो, हो गया क्वेश्चन। तो देखो यहां पर क्या हुआ, 9 - 10 करेंगे तो बचेगा माइनस का आई कैप। ठीक है, ये -6 है, ये भी -5 है, जुड़ के -11 हो जाएंगे। और -11 और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आएगा +11 जे कैप। और यहां पर देखो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 + 3 हो गया, तो ये आ जाएगा +7 के कैप, +7 के कैप। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा, थोड़ा सा मैं पिछले लेक्चर की नॉलेज चेक करता हूं। ठीक है, ऐसे ही क्यूरियोसिटी के लिए, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही करके देखते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि भाई ये करके देखो, फिर इससे कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा वो आपके ऊपर है। ऐसे ही करके देखो। अब ये चेक करके देखो कि ये जो आपके पास में आया है, क्या ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है? एक बार चेक करके देखते हैं, आ जाओ। तो हमने क्या करा, हमारे पास में जो वेलोसिटी आई है उसका हमने डॉट प्रोडक्ट करा, किसके साथ में, ओमेगा के साथ में। करके देखा हमने, क्यूरियस है हम कि भाई इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। भाई नया वेक्टर आया ना, तो जब भी मार्केट में कोई नई चीज आती है तो उसको पुरानी चीजों से कंपेयर करके देखा जाता है। वही काम कर रहे हैं अपन, वी आर क्यूरियस। करके देखते हैं। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट करना तो बहुत आसान था, कॉफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो। तो इधर है कॉफिशिएंट 2 और इधर है -1, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। इधर है -3 और इधर है 11, तो मल्टीप्लाई करोगे तो -33 आएगा। और इधर है 5 और इधर है +7, तो कितना आ जाएगा आपका, +35 आ जाएगा। और आप सरप्राइज्ड रह जाओगे कि आपका शक सही था, वाकई ये दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि आपकी वेलोसिटी ओमेगा के तो परपेंडिकुलर है। मतलब आपने जो क्रॉस प्रोडक्ट करके नया वेक्टर निकाला है ना, वो इनमें से पहले वेक्टर के तो परपेंडिकुलर है। थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ा। अब हमने और देखा कि चलो यार एक काम करते हैं, बैठे तो हैं ही खाली, तो v.r करके देखते हैं, देखिए क्या होता है। देख लेते हैं एक बार के लिए। चलो, तो v.r करते हैं, तो कॉफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर है 1, यहां पर है -1, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। यहां पर है 2 और यहां पर है 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो +22 आएगा। और यहां पर है -3 और यहां पर है 7, तो ये आ जाएगा -21। एंड वी आर सरप्राइज्ड अगेन, यहां पर कितना आ रहा है, 0। तो यहां पर हमने देखा कि यार वेलोसिटी जो है वो तो दूसरे वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। जब पहले के परपेंडिकुलर आई थी ना, तो हमने सोचा कोइंसिडेंस होगा, बट जब दूसरे के भी परपेंडिकुलर आ रही है तो थोड़ा थोड़ा ऐसे दिल के अंदर ऐसा लग रहा है कि यार कहीं कोई पैटर्न तो नहीं है। अब क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि यार ये तो कुछ नई चीज देखने को मिल रही है। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, और फिर अगर ऐसा हुआ ना, बिल्कुल डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, तो फिर तो हम 100% श्योर हो जाएंगे कि भैया ये तो एक पैटर्न है। क्या है पैटर्न, कि आप वेक्टर प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर बनाते हो वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है जिनसे आपने उसको बनाया है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारा शक जो है वो यकीन में बदल जाए। तो एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। अब की बार आपको क्या दे रखा है, आपको एक तो फोर्स दे रखा है F, ठीक है, ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है आपको, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, ये आपको दे रखा है। और एक पॉइंट के अबाउट इसकी पोजीशन दे रखी है, कितना, i कैप -2j कैप एंड प्लस
3 k कैप, और आपको फाइंड आउट करना है कि बताओ टॉर्क कितना होगा। तो फिजिक्स वाला पार्ट हमें पता है, हमें कॉन्टेक्स्ट पता है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो और टॉर्क निकालने के लिए कहा जाए तो हम यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कॉन्टेक्स्ट सर ने ऑलरेडी तैयार करवा रखा है। तो अगर हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है तो वी विल यूज क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान रखना क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर करता है, तो हम आर क्रॉस एफ करेंगे, है ना। ऑर्डर मैंने यही बताया था आपको, पहले आर और बाद में एफ। तो थोड़ा केयरफुल हो जाना कि आर को हमें पहले रखना है और एफ को हमें बाद में रखना है। तो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रखा है ना, तो हम क्या करते हैं डिटर्मिनेंट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बना ही लेते हैं, एक काम करते हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, पहले किस वेक्टर को रखना है, आर को, तो पहले इसके कोएफिशिएंट लेंगे 1 -2 और 3, 1 -2 और 3, और फिर एफ के लेंगे 3 4 और -2। एक तरीके से हमने आर को ऊपर रख लिया और एफ को नीचे रख लिया। बाकी काम तो वही है, हमें 3 ब्रैकेट्स बनाने हैं। तो एक बनेगा हमारा आई कैप का ब्रैकेट, एक बनेगा हमारा माइनस जे कैप का ब्रैकेट, और एक बनेगा हमारा प्लस के कैप का ब्रैकेट, है ना। ध्यान रखना पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। यहां पर भी हमने यही किया था, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। ये बार बार बता रहा हूं मैं आपको ताकि इसकी वजह से आपकी गलती ना हो। चलो आई वाला ब्रैकेट फिल करते हैं। तो आई को छुपा लो, तो -2 से -2 मल्टीप्लाई हुआ, बन गया प्लस का 4, और 3 से 4 मल्टीप्लाई हुआ, बन गया प्लस का 12। तो इन दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया। जे को छुपा लेते हैं, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे बना माइनस का 2, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे बना प्लस का 9। इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, ठीक है। और अब के को छुपा लेते हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे बना 4, ठीक है, और -2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बना माइनस का 6। इन दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया। सॉल्व करना है, चलो सॉल्व कर लो फटाफट से। तो ये आ गया आपका 4 और माइनस का 12, यानी कि ओवरऑल आएगा आपका माइनस का 8 टाइम्स आई कैप, ठीक है। यहाँ पे -2 है, -9 है, अल्टीमेटली -11, और इसके साथ में जुड़ के प्लस हो जाएगा, तो +11 जे कैप। और यहाँ पर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +10 टाइम्स के कैप। ये आ जाएगा हमारा आंसर। बट अब की बार हमने ये एग्जाम्पल क्यों लिया था, बिकॉज ऑफ आवर क्यूरियोसिटी। हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थे, ये तो हम कर लेंगे, हम तो कुछ और जानना चाह रहे थे कि चलो यार सर जल्दी जल्दी बताओ, यहां पर भी चेक करते हैं। तो यहां पर भी हमने एवं ही चेक किया, एवं ही चेक किया भाई, एक बार देखने के लिए कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है, मतलब जो टॉर्क है, ठीक है, उसका हमने देखा कि फोर्स के साथ में डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, ठीक है। अगर 0 आ गया तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, एक केस करके देखते हैं। तो फोर्स का और टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो यहां पर 3 है और यहां पर -8 है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर 4 है और यहां पर 11 है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, +44 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर माइनस का 2 है और यहां पर 10 है, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। एंड अगेन वी आर सरप्राइज्ड, ओवरऑल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपका टॉर्क जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, फोर्स के। अब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता तीसरी बार, हम 100% श्योर हैं कि यहां पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर भी हम क्या करेंगे, एक बार करके ही देख लेते हैं। टॉर्क का आर के साथ में भी हम डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 1 को -8 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 8 आ गया, -2 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 22 आ गया, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का 30 आ गया। अगेन रिजल्ट कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब टॉर्क जो है वो आपके रेडियल वेक्टर आर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इससे हमें एक कंक्लूजन, एक रूल, एक पैटर्न हमें यहां से देखने को मिला। कंक्लूजन क्या मिला हमें यहां पर, कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला हमें कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है, जैसे ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी जो है, ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है, ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है, ए के भी परपेंडिकुलर होता है,
और ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये बी के भी परपेंडिकुलर होता है। इनफैक्ट ए और बी के प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे ये उन सबके भाई कोई वेक्टर अगर ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उस पूरे के पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी है। और ए और बी के प्लेन में जो वेक्टर्स हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने देखा था कि ये वाला जो वेक्टर होता है ना C1 टाइम्स ए प्लस माइनस C2 टाइम्स बी। भाई आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, तो डिफरेंस वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर वो भी ए और बी के प्लेन में ही हुआ करते थे। ठीक है, और ये मैंने बताया था कि ये C1 C2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो माइनस कर रहे हो तो भी आप उसी प्लेन के अंदर हो। ठीक है, तो इनफैक्ट आपका जो ए क्रॉस बी है, जो आपका ए क्रॉस बी है, ये ना केवल ए और बी के बल्कि ए और बी का जो प्लेन है उस पूरे के पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। मतलब इस फॉर्मेट में जितने भी वेक्टर्स होंगे ना उन सब के आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। मैक्सिमम चांसेस है कि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिख सकता है अगर वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमने खुद ने खोज के निकाला है। तो दोनों चीजें हो गई, हमारी प्रैक्टिस भी हो गई और हमें एक पैटर्न भी मिल गया। हमें पैटर्न ये मिल गया कि वेक्टर प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर बनता है, जिन दोनों वेक्टर ने उसको बनाया है वो उन दोनों के ही प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं इस नॉलेज के साथ में आगे। थोड़ा सा और हम यहां पर वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे इस चीज को। तो एक प्रॉपर्टी तो मैंने लिखवाई दी। अब देखो, अगर आपसे कोई कहे कि बताओ आई क्रॉस आई कितना होगा, आई क्रॉस आई कितना होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक डिटर्मिनेंट बनाया, यहां पर रखा आई कैप, यहां पर रखा जे कैप और यहां पर रखा के कैप। ठीक है, अब पहला वेक्टर क्या है? आई कैप, सिर्फ आई कैप है, सिर्फ आई कैप। इसका मतलब आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, जे कैप का कोफिशिएंट 0 है और के कैप का कोफिशिएंट 0 है। और दूसरा वेक्टर भी आई कैप है, मतलब इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 0, इसका कोफिशिएंट 0। और हम तो हमारा तरीका फॉलो करेंगे, हमें तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाया सर ने। 3 ब्रैकेट्स बनाओ, तो हमने आई कैप का ब्रैकेट बनाया, हमने माइनस जे कैप का ब्रैकेट बनाया और हमने प्लस के कैप का ब्रैकेट बनाया। ठीक है, आई कैप का ब्रैकेट बनाया तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया। जे का 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया यहां पर भी 0 आ गया। और के का 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0। तो हम देख रहे हैं ये भी पूरा का पूरा कट गया, ये भी पूरा का पूरा कट गया और ये भी पूरा का पूरा कट गया। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आया? अल्टीमेटली आंसर आया 0। अल्टीमेटली आंसर कितना आया? 0। ऑन दिस सिमिलर पैटर्न, जब आप जे क्रॉस जे करोगे, जब आप जे क्रॉस जे करोगे तो ये भी आपको 0 मिलेगा। के क्रॉस के करोगे तो ये भी आपको 0 मिलेगा, ये भी आपको 0 मिलेगा। और आप नोटिस करो कि आप यहां पर इस वेक्टर को खुद इसी से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो। तो एक जनरल रिजल्ट यहां से क्या निकलता है कि किसी भी वेक्टर का खुद उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट यदि किया जाए तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 0। और जनरलाइज करोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि किसी भी वेक्टर का एक दूसरे वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो वो 0 होगा इफ दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो जाएं? एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। ये है हमारा मेन रिजल्ट जिसकी हम खोज करना चाहते थे, ठीक है, कि यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये हमने यहां से साक्षात दर्शन कर लिया। ठीक, और आगे चलते हैं, तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं। मान लो हम आई क्रॉस जे करें तो हमें क्या मिलेगा? आई क्रॉस जे करें तो वही डिटर्मिनेंट बना के करने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक डिटर्मिनेंट बनाया,
ठीक है, यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर के कैप। पहला वेक्टर है आई कैप, आई कैप सिर्फ आई कैप, सिर्फ आई कैप का मतलब है इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 0 और इसका कोएफिशिएंट 0। और दूसरा वेक्टर है जे कैप, तो सिर्फ जे कैप का कोएफिशिएंट 1, आई कैप का कोएफिशिएंट 0 और के कैप का कोएफिशिएंट 0। यही तो है दोनों वेक्टर्स। तो हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 ब्रैकेट्स बना लिए, आई कैप का ब्रैकेट बना लिया, माइनस जे कैप का ब्रैकेट बना लिया और प्लस के कैप का ब्रैकेट बना लिया। और अब हम इसको निकले सॉल्व करने। चलो करते हैं। तो पहले आई कैप का ब्रैकेट फिल करते हैं। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर भी 0 आएगा। चलो जे का ब्रैकेट फिल करते हैं। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर भी 0 आएगा। और के का ब्रैकेट फिल करते हैं। तो के का ब्रैकेट फिल करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आया, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आया। तो ये तो ओवरऑल 0 हो गया, ये भी ओवरऑल 0 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा 1। तो फाइनल आंसर कितना आया आपका, के कैप आया। तो एक बार फिर से ये कंफर्म हो गया कि वाकई जिन दो वेक्टर्स का तुम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, रिजल्ट जो आएगा वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो तुम्हें आंसर क्या मिल रहा है, जेड एक्सिस मिल रहा है। अगर तुम उल्टा करते, अगर तुम उल्टा करते, तुम अगर जे क्रॉस आई करते, जे क्रॉस आई करते, तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाता, ये ऑर्डर उल्टा हो जाता। कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट बनता आपका, कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट बनता आपका। यहां पर आई कैप, यहां पर जे कैप और यहां पर के कैप। पहला वेक्टर क्या है, जे, मतलब इसका कोएफिशिएंट 0, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 0। और दूसरा वेक्टर है आई, तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 0, इसका कोएफिशिएंट 0। वही 3 ब्रैकेट्स बनाए हमने, आई कैप वाला ब्रैकेट, माइनस जे कैप वाला ब्रैकेट और प्लस के कैप वाला ब्रैकेट, और इन तीनों को फिल किया। तो आई वाले को फिल किया तो 0 इंटू 0 आया 0, 1 इंटू 1 आया, सॉरी आई कैप वाले ब्रैकेट को फिल कर रहे हैं, आई कैप को, तो इसको छोड़ दो। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 0 आ गया। जे वाला ब्रैकेट फिल करते हैं। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया अगेन 0, और के वाला ब्रैकेट फिल किया। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आपकी बार 0 यहाँ पर आया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 यहाँ पर। तो आंसर आ गया आपका माइनस के कैप, आंसर आ गया आपका माइनस के कैप। तो यहां से हमें किस चीज के दर्शन हुए, हमें इस चीज के दर्शन हुए कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना वो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन हमारा ये निकल के आया, कंक्लूजन हमारा ये निकल के आया, कंक्लूजन हमारा ये निकल के आया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तुम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो या फिर तुम बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनका सेम होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड इनका सेम हो जाएगा, बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। एक बार आपको प्लस के कैप मिल रहा है तो दूसरी बार आपको माइनस के कैप मिलेगा। तो अगर अपन सिमिलर पैटर्न पर चलें, तो सिमिलर पैटर्न पर चलें, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फिफ्थ प्रॉपर्टी, सिमिलर पैटर्न पर चलें तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जे क्रॉस के जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा, और के क्रॉस आई जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो जे के इक्वल हो जाएगा। इनफैक्ट ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको एक घड़ी के अंदर दिख सकते हैं। यहां पर बज रहा है आई कैप, यहां पर बज रहा है जे कैप, और यहां पर बज रहा है के कैप। तो अगर आप घड़ी की दिशा में चलोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे, आप आई क्रॉस जे करोगे तो के मिल जाएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिल जाएगा, और के क्रॉस आई करोगे तो जे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उल्टा चले, अगर आप उल्टा चले तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, विथ नेगेटिव साइन आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, विथ नेगेटिव साइन आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर आपने जे क्रॉस आई किया तो आपको माइनस के कैप मिलेगा, अगर आपने के क्रॉस जे किया तो आपको माइनस आई मिलेगा। ऑर्डर उल्टा कर दिया
तो आपका रिजल्ट भी उल्टा हो जाएगा। तो ये आप डायग्राम याद रखने के लिए रख सकते हो, बाकी ये सब चीजें आपको फिंगर्स पर होनी चाहिए। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज आई हमारे सामने? पहली प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर हमें मिलता है वो दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑर्डर पर डिपेंड करता है। जैसे आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो नया वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा उस पर चलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट व्हेन मैग्नीट्यूड्स आर गिवन। अभी तक तो हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा था, अब हमें क्या दे रखा है? मैग्नीट्यूड्स दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है ए, दूसरे का मैग्नीट्यूड दे रखा है बी, और दोनों के बीच का एंगल दे रखा है। ठीक है, तो व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम थीटा आर गिवन, अगर ये दिए हुए हों, देखो कार्टेशियन फॉर्म में नहीं दे रखे ना, तो अब हमें कोई नया काम करना पड़ेगा। तो फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? तो सबसे पहले तो बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये कैसे निकालेंगे? मतलब जो ए क्रॉस बी है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, या फिर फॉर दैट मैटर बी क्रॉस ए भी लिख सकते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड में ये दोनों ही सेम होते हैं। बहुत सिंपल है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये हो जाता है आपका मैग्नीट्यूड। ये हो जाता है मैग्नीट्यूड। इसको अगर आप गौर से देखोगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा है कि ये आपका पहला वेक्टर है, दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर ए, एंड दिस इज योर सेकंड वेक्टर, वेक्टर बी। तो आप क्या कर रहे हो, देखना, नोटिस करना, आप ए बी साइन थीटा कर रहे हो। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप ये जो ए है ना, इसके दो कंपोनेंट ले रहे हो। एक तो है इस बी के पैरेलल कंपोनेंट, इसका नाम है ए कॉस थीटा, ये बी के पैरेलल कंपोनेंट है। और एक है बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये है आपका ए साइन थीटा। कंपोनेंट कैसे लेते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा साइन होता है। तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये आप करने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि या तो a मल्टीप्लाइड बाय b का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या तो आप ऐसे लिखो, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि b मल्टीप्लाइड बाय a का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये होती है एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट की मीनिंग। इसको अपन फर्दर एक्सप्लोर करेंगे जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट को टॉर्क और इसके रिस्पेक्ट में समझेंगे हमारे रोटेशन वाले चैप्टर के अंदर, बट अभी फिलहाल के लिए इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे निकालते हैं। और रही बात हमारे डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की, रही बात डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की, तो यहां पर डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हो। राइट हैंड थंब रूल, इसका आप क्या करते हो, यूज करते हो। राइट हैंड थंब रूल का आप यूज करते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, आपको दो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है। ये आपका पहला वेक्टर है, ये मान लो इस डायरेक्शन में है, और ये आपका पेन जो है ये दूसरा वेक्टर है, ये मान लो इस डायरेक्शन में, ऐसे है ये, ठीक है। एक वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में और एक वेक्टर जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो इतना तो हमें पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है कि परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है और परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकता है।
उसको फिगर आउट करने के लिए भाई इतना तो हमें पता है कि इन दोनों का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा, बट ऊपर होगा या नीचे होगा ये फिगर आउट करने के लिए हम राइट हैंड सीधे हाथ के अंगूठे का नियम यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले वेक्टर से, जो पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ उंगलियों को घुमाते हैं, सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाते हैं पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ। तो मैंने पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के हेड को घुमाया, तो अंगूठा अब मुझे बता देगा कि पहले का दूसरे से क्रॉस प्रोडक्ट करने पर कहां मिलेगा हमें वेक्टर प्रोडक्ट। डायग्रामेटिकली अगर मैं दिखाऊं तो ऐसा कुछ आप बना सकते हो, 3D डायग्राम बना रहा हूं, ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है, और ये आपका वेक्टर बी है, ठीक है। आप ए क्रॉस बी करोगे, ठीक है, आप यहां से बी की तरफ आ रहे हो, ठीक है, आप अंगूठा ए क्रॉस बी कर रहे हो तो नीचे की तरफ जा रहे हो आप, ठीक है। तो ये जो वेक्टर आपको मिला ये तो किसकी डायरेक्शन में मिला, ये तो मिला आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में। और अगर आप बी क्रॉस ए करोगे, बी से ए की तरफ जाओगे, बी से ए की तरफ जाओगे, है ना, बी से ए की तरफ जाओगे तो ऊपर की तरफ मिलेगा, तो ऊपर की तरफ आपको मिला कौन सा वाला वेक्टर, आपको मिला बी क्रॉस ए। तो जहां कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी हो, जहां कहीं भी, वहां पर आप किसका यूज कर सकते हो, वहां पर आप, ठीक है, वहां पर आप राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हो। ठीक, आया सबको समझ में। तो ये हो गया हमारा वेक्टर प्रोडक्ट व्हेन मैग्नीट्यूड्स आर गिवन एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन। बहुत अच्छी चीज है। नाउ वी आर रेडी, चलो सर देखते हैं कहाँ कहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट को और ज्यादा यूज किया जा सकता है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। अब इसमें कहीं नहीं लिख रखा कि तुम्हें वेक्टर प्रोडक्ट करना है, ये है तुम्हारे दिमाग की परीक्षा। तुम सोचोगे कि यार एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो। फिर आपको याद आएगा कि यार जो क्रॉस प्रोडक्ट होता था ना वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हुआ करता था जिनका तुम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो। तो हमें इतना पता पड़ गया कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब अगर आपको कभी कभी एक वेक्टर दे रखा हो ए, एक वेक्टर दे रखा हो बी, और कहा जाए कि फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, यही तो प्रॉब्लम है। दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करो, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो। वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हो, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो, क्योंकि वेक्टर तो खूब सारे हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर यूनिक हो गया, वो डायरेक्शन हो गई। तो अगर आपको ये दोनों वेक्टर दे रखे और आपसे कहा जाए कि इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो, तो आपको इतना तो पता है कि जो ए क्रॉस बी है, जो ए क्रॉस बी है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और वो इसके भी परपेंडिकुलर है। तो ये है हमारा राइट कैंडिडेट। बट ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये क्या है, वेक्टर है। और वेक्टर से यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, आप वेक्टर से यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर एन कैप निकालना है तो आप क्या करोगे, इस वेक्टर को इसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। किसके मैग्नीट्यूड से, ए क्रॉस बी के ही मैग्नीट्यूड से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ऊपर तो है आपका ए क्रॉस बी और नीचे मैग्नीट्यूड जो है वो अभी अभी हम देख के आए थे कितना हुआ करता था, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो ऊपर क्या बचा, ए कैप बचा। वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो ऊपर क्या बचा, बी कैप बचा, और नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, साइन थीटा रह गया। आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी आप वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये काम आप कर सकते हो अगर आपको कहा जाए, ठीक है। वैसे बाय द वे
ये और ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्मेट में पूछ लिए जाते हैं। बाकी हाँ, ये तो अपना न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल में तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो वो भी अपन निकाल देंगे। तो अपन इसका यूज कर लेंगे, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डिवाइड करके हम लोग एन कैप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक हथियार। इसका हमें यूज करना है जब भी हमें दो वेक्टर्स का म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो। बहुत काम आएगा ये, बहुत काम का हथियार है। ठीक है, चलो यहां पर इसको अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं अपन, तो ये पहला वेक्टर है, ठीक है, तो इसको अपनों ने मान लिया वेक्टर ए। ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस k कैप, और ये दूसरा वेक्टर है b, तो i कैप माइनस j कैप और प्लस 2k कैप। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले a क्रॉस b निकालेंगे। अब देखो स्पीड बढ़ाओ, जैसे मैं इस अब पहले फिर भी ब्रैकेट वगैरह बनाता था, वो भी नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा कि सबसे पहले आई कैप का कोफिशिएंट फाइंड आउट करूंगा। तो 3 इंटू 2 करोगे 6, 1 इंटू -1 करोगे तो -1, तो 6 में से -1 को माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट पता पड़ गया 7 आई कैप आएगा। अब ये डायरेक्ट करना सीखो, इस लेवल तक आना है आपको। ठीक है ना, अब जे वाला ब्रैकेट फिल करते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 4 में से 1 गया 3, और जे जो है वो माइनस होता है, तो ये आ जाएगा आपका -3 जे कैप। और अब के वाला ब्रैकेट फिल करते हैं। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, तो -2 में से 3 को माइनस करना है, मतलब अल्टीमेटली -5 हो गया, तो ये हो गया -5 के कैप। डायरेक्ट करना सीखो, इस लेवल तक आपकी स्पीड आ जानी चाहिए। ठीक है ना, ये आपकी मेंटल एबिलिटी को शो करता है कि आप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बिना लिखे कर सकते हो। प्रैक्टिस करो, आ जाएगी। ठीक है ना, तो पहले तो इनमें से वो ऑप्शन हटा दो जिसमें ये नहीं आ रहा ऊपर, 7 -3 -5, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। तो वैसे तो इससे आगे करने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ डूइंग हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब तो वेक्टर है ना, तो इसी से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे, रूट के अंदर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो 49 और 9 ऐड करेंगे तो 58 आ जाएगा, और 58 68 78 और 5 83 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका √83। तो इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर आप फाइंड आउट करना चाहते थे वो हो जाएगा 7i कैप -3j कैप एंड -5k कैप डिवाइडेड बाय √83। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका करेक्ट। पता मजा तो कब आएगा, कि जब मैं आपको लंबा चौड़ा भाषण दे रहा हूँ कि और देखो डायरेक्ट करो डायरेक्ट करो डायरेक्ट करो, और पता चले मैं ही गलती कर दूँ। तो ऐसा हो सकता है बाय द वे ना, तो आप एक बार मेरी कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, हो सकता है मैं कोई ना कोई मिस्टेक कर दूँ, तो आप अपने दिमाग से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, और अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दिया करो। ठीक है ना, आई एम अ ह्यूमन, एंड मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि मैं तो बहुत लापरवाही करता हूँ कैलकुलेशन के अंदर। चेक कर लेना। ठीक है ना, बट मजा आएगा बच्चों को कि देखो सर बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि तुम्हें इस लेवल तक आना है, डायरेक्ट करना है, मेंटल एबिलिटी को शो करता है, और खुद सर ने गलती कर दी। ठीक है ना, ऐसी विडंबना भी हो सकती है, तो आप हंस जाना, लेकिन इसके लिए सर को अपराध बोध मत देना कि देखो सर ने तो इतनी बड़ी गलती करी, हो सकती है गलती। ठीक है ना, चेक कर लेना एक बार। तो ये ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी, थोड़े मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन जिसमें सब कुछ यूज हो रहा हो। और फिर ए प्लस, देखो तीनों ऑपरेशन यूज हो गए, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पर डॉट प्रोडक्ट, और यहां पर एडिशन। कोई दिक्कत नहीं है, जो कहा गया वो कर लो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी। कितना होता है, ए डॉट बी होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ए बी से ए बी तो कट ही जाएगा, कॉस को इधर ले आते हैं तो बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू √3। इसका मतलब थीटा कितना आ गया आपका, 60 डिग्री आ गया। एंड वंस यू हैव थीटा यू कैन इजीली फिगर आउट
द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो पता ही है, रूट के अंदर पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पहला मल्टीप्लाइड बाय दूसरा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो कि हमें मिल चुका है 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो अल्टीमेटली आ जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1/2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ प्लस ए बी रह जाएगा, और रूट को आप लिख सकते हो इसकी पावर हाफ। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की पावर हाफ, ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका करेक्ट। ये नीट के अंदर पूछा हुआ सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हर किसी बच्चे से हो गया होगा। ठीक है ना। इफ 3 वेक्टर्स सेटिस्फाई द रिलेशन a डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड a डॉट सी इज इक्वल टू 0, देन a कैन बी पैरेलल टू। अगेन अ मिसलेनियस क्वेश्चन, थोड़ा कनेक्ट करना सीखो। देखो आपको कहा गया है कि a और b का डॉट प्रोडक्ट 0 है, डॉट प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, इसका मतलब पक्का a और b जो है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब a और b आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से कहा गया है कि जो a डॉट c है ये भी 0 है, इसका मतलब a और c जो है ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। अब नोटिस करो, a एक ऐसा वेक्टर है जो b के भी परपेंडिकुलर है और c के भी परपेंडिकुलर है। सोचो एक और वेक्टर होगा ऐसा जो कि b और c के परपेंडिकुलर होता है, वो है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें पता है कि जो आपका b क्रॉस c होता है, जो b क्रॉस c होता है उसकी भी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, वो भी b के परपेंडिकुलर होता है और वो भी c के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि b क्रॉस c और वेक्टर a जो है ये आपस में एक दूसरे के आइदर पैरेलल होंगे और एंटी पैरेलल होंगे, या तो 0 डिग्री पर होंगे या 180 डिग्री पर होंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो ये इस तरीके से आप यहां पर एक पॉसिबिलिटी बता सकते हो कि हो सकता है कि वेक्टर a जो है वो किसके पैरेलल हो, b क्रॉस c के पैरेलल हो, बाकी सबके तो हो भी नहीं सकता। ठीक है, डायरेक्ट आपको पता पड़ ही गया। ठीक है, तो ये तो खैर देखो सवाल बहुत अच्छा था, बट इसके ऑप्शन बहुत बेकार है, क्योंकि कितना ऑब्वियस है, जैसे ये पता चला तो आपको पता पड़ गया कि a और b तो पैरेलल हो ही नहीं सकते, तो सेकंड ऑप्शन खत्म हो गया। ये किया तो आपको पता पड़ गया a और c तो पैरेलल हो ही नहीं सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन खत्म हो गया। और ये तो वेक्टर ही नहीं है जब वेक्टर ही नहीं है तो किसके पैरेलल, तो ये तो वैसे ही खत्म हो। तो इसके ऑप्शन बेकार है, बट ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा, ये ध्यान रखना, मैंने वैसे तो बता दिया बट फिर भी मैं एक बार आपको, क्योंकि आपको डीपीपीस में क्वेश्चन मिलेंगे, हालांकि आप डायरेक्ट टिक ही करोगे। ठीक है ना, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है ना, मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ तो इसी में सारी सिचुएशंस ले लेता हूँ, फिर ये आपको डीपीपी में अलग अलग क्वेश्चंस की फॉर्म में मिल जाएगा। विच वन ऑफ दीज इज 0, इनमें से कौन कौन सा 0 है, मैं कुछ कुछ लिख रहा हूं, कौन कौन सी चीज 0 है ये आपको बताते चलना है। ठीक है ना, तो पहला a क्रॉस b डॉट a। ठीक है, दूसरा a क्रॉस b डॉट b। तीसरा a क्रॉस b डॉट a प्लस b। चौथा a क्रॉस b डॉट a माइनस b। ठीक है, पांचवा a क्रॉस b डॉट 3 टाइम्स a माइनस 4 टाइम्स b। और छठा a क्रॉस b, और इसका आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो किसके साथ में, ट्वाइस ऑफ a प्लस थ्राइस ऑफ b के साथ। कौन कौन सा 0 होगा पहले को चेक करते। देखो a क्रॉस b से
जो तुम्हें मिलेगा नया वेक्टर, वो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। तो अगर उसका तुम खुद ए के साथ में ही डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। इसका मतलब ये तो कितना आने वाला है, पक्का जीरो आने वाला है, पक्का जीरो आने वाला है। सिमिलरली ए क्रॉस बी जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये भी जीरो आने वाला है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी जो होता है वो पूरे के पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी ए और बी के प्लेन में है, ये भी ए और बी के प्लेन में है, ये भी ए और बी के प्लेन में है, और ये भी ए और बी के प्लेन में है। यानी कि ये सारे भी क्या हो जाएंगे, ये सारे भी जीरो हो जाएंगे। अब ये सब आपको अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्मेट में मिल सकते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट से हमें नया वेक्टर मिलता है, वो दो वेक्टर जिनका तुम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो उनके प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है। उनके प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सबके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। और बड़ा छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा हमारा चैप्टर था वेक्टर्स, जिसका हमने समापन समारोह बनाया। और अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, बेसिक मैथ्स पढ़ी, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता, वो फिजिक्स के अंदर यूज आती है। हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड एरर्स पढ़ी, बट उसका रेस्ट ऑफ द फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कई बार जो एरर्स के कॉन्सेप्ट है, जो डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट है, वो थ्रू आउट फिजिक्स आपके काम आते रहेंगे, तो वो भी अपने आप में एक इंडिविजुअल चैप्टर हो गया। और फिर हमने पढ़ा वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता, वेक्टर्स आपके थ्रू आउट फिजिक्स यूज आते रहते हैं, ये भी अपना एक इंडिविजुअल चैप्टर हो गया। तो अभी तक तो आप ये कह लो कि आपको सिर्फ एबीसीडी सिखाई जा रही थी, अभी तक तो आप एलकेजी यूकेजी में थे, अब आप प्रमोट हो चुके हो, अब आप रियल फिजिक्स के वर्ल्ड में एंटर करोगे, यानी कि जहां से न्यूटन ने शुरुआत करी थी। फिजिक्स का मतलब है हमारे आसपास की चीजों को स्टडी करना, और हमारे आसपास हम देखते हैं चीजें मूव कर रही है। तो सबसे पहली चीज जिसको फिजिक्स में स्टडी किया गया था वो था मोशन। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। बड़ा मजेदार सा सेगमेंट है, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। एंड अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि यार वाकई इस इंसान की फिजिक्स को पढ़ाने की टेक्निक बहुत डिफरेंट है, एंड फॉर्चुनेटली हमें रेंडमली यूट्यूब के ऊपर सर्फ करते करते ये मिल गया इंसान, तो एक एक्साइटमेंट जरूर होगा कि यार ये आदमी पूरी फिजिक्स किस ढंग से पढ़ाएगा। पढ़ के देखना मुझसे काइनेमेटिक्स, पढ़ के देखना मुझसे मैकेनिक्स और कंप्लीट फिजिक्स, यू विल सी कि अभी तो कुछ नहीं देखा आपने, अभी तो कुछ नहीं देखा। हाँ, ये जरूर है कि मैं सारे के सारे लेक्चर्स सीक्वेंस के अंदर यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूँ, तो अब ये सब कॉपी हो जाएगा, सब कुछ कॉपी हो जाएगा। आज से पहले मैं जिस टेक्निक से पढ़ाता हूँ उस टेक्निक से आपने किसी को पढ़ाते हुए नहीं देखा होगा, इस फ्लो में किसी को नहीं पढ़ाते हुए देखा होगा। बट अगर आपका सपोर्ट रहा और हमारा चैनल ग्रो किया, तो फिर बहुत सारे टीचर्स भी इस फ्लो को पकड़ेंगे, और अननेसेसरी जो फिजिक्स का बर्डन है बच्चों के ऊपर वो कम होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना इस लेक्चर को, एटलीस्ट कमेंट जरूर करना, कमेंट्स के अंदर मुझे बताना लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद। हेलो।